मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब के कुछ लोग एक यहूदी आलिम के पास गए और उनसे कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल किया जाए कि उनके नबी होने की हकीकत का पता चल जाए। इसके जवाब में यहूदी आलिम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें से एक सवाल ये था कि असहाबे कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने उनके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरह कहफ के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताया। मेरे भाइयों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था जब अल्लाह पाक ने इनको आज के ज़माने के फ़िलिस्तीन के इलाके में लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका इस वक्त रोमन एम्पायर के हिस्से में आता है और ये बुतों को पूजने वाले लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुकूमत थी जो रोमन हुकूमत के मुताबिक ही काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये तबलीग शुरू की तो रोमियो लोग आपके खिलाफ हो गए और आपको गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़े के कुछ सालों बाद यहूदी लोगों ने रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके नतीजे में गुस्सा होकर टाइटस नामी रोमी बादशाह ने यरूशलेम और फिलिस्तीन पर हमला करके इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस को भी इसने पूरी तरह तबाह कर दिया। इस बीच इसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बचे कुचे यहूदी यहाँ रह गए थे वे जान बचाकर फिलिस्तीन से निकल गए और यूँ सिर्फ ईसाई लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे सिर्फ वही फिलिस्तीन में मौजूद रह गए। मेरे भाइयों, उस ज़माने में दकियानूसी नाम के बादशाह की हुकूमत थी जो कि रोमी था और बुत परस्त था। लिहाजा इसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर इसने जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों या इनके कुछ नौजवान हवारों को एक रोज़ इसने अपने दरबार में बुला लिया और उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देता हूँ कि तुम अपने नए दिन यानी ईसाईयत छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। तो मेरे भाइयों, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ये नौजवान लोग दरअसल असहाबे कहफ थे, जिनके वाक़े का जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में डिटेल में मौजूद है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वह इस बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही शहर में रहकर ईसा अलैहिस्सलाम के दीन की तबलीग कर सकते थे, वरना दकियानूस बादशाह इनको कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फैसला किया और अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फैसला करेगा और हमारे लिए कोई नया रास्ता बनाएगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ की गुफा में जाकर छुप गए और वहीं उसी गुफा में ही सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते इन पर 300 साल का जमाना गुजर गया, यानी 300 साल तक ये लोग इसी गुफा में सोते रहे। दकियानूसी ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो उसे मालूम हुआ कि वो लोग इस गुफा के अंदर मौजूद है, तो वे गुस्से में भड़क उठा और उसने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि गुफा को एक पत्थर की दीवार लगाकर बंद कर दिया जाए, ताकि ये लोग इसी गुफा में रहकर ही मर जाए और कभी बाहर ना आ सके। जबकि इसने जिस शख्स को ये काम सौंपा वो बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। इसने असहाबे कहफ के नाम और इनकी तादाद और पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखकर तांबे के बक्से में रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक और तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। इस 300 साल के बीच दकियानूस बादशाह मर गया और कई बादशाह और कई हुकूमत आई और चली गई। यहाँ तक कि 300 ईस्वी में रोमन एम्पायर ने भी ईसाई धर्म अपना लिया। इस जमाने के बादशाह यानी 446 ईस्वी में बेदूस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई, जो कि एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था और इसने 68 साल तक शान शौकत हुकूमत की। इसके ज़माने में मजहबी फ़िरका परस्ती जब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत का यकीन ख़त्म होता जा रहा था, तो अपनी कौम का ये हाल देखकर बेदरूस नामी बादशाह बहुत गमगीन हुआ और एक रोज़ अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। यहाँ वो अल्लाह पाक की बारगाह में बेकरारी से दुआ करता रहा कि या अल्लाह कुछ ऐसी निशानियाँ जाहिर फरमा कि
मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, इन्हें क़यामत और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का और एक खुदा के मौजूद होने का यकीन हो जाए। अल्लाह पाक ने इसकी ये दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा एक रोज एक चराहा अपनी बकरी को ठहराने के लिए इस गुफा के पास पहुंचा। ये वही गुफा थी जिसमें असहाबे कहफ मौजूद थे और इसमें सो रहे थे। इस चरवाहे ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरवा दिया। इस दीवार के गिरते ही दीवार गिराने वाले इतने डर गए कि सब घबराकर वहां से भाग गए। यूं अल्लाह पाक के हुक्म से असहाबे कहफ अपनी नींद से जागे और एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। जब इन्हें भूख लगी तो अपने एक साथी जिसका नाम यमलिखा था, इसने कहा कि तुम बाजार जाकर चुपके से खाना लेकर आओ और ये भी मालूम करना कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या सोचता है। जब यमलिखा गुफा से निकलकर बाजार पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा और बोलबाला नजर आ रहा है। यहाँ के लोग खुलेआम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं और उनके दीन पर अमल भी कर रहे हैं। इस उलझन में यमलिखा एक दुकान पर खाना लेने के लिए पहुंचे और खाने की कीमत के बदले में दकियानूसी के जमाने का सिक्का दुकानदार को दे दिया, जो कि जाहिर है 300 साल पहले का था और अब बंद हो चुका था। यहाँ तक कि इसको पहचानने वाला भी नहीं बचा था। दुकानदार ने ये सिक्का देखा तो उसको शक हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। लिहाजा उसने यमलिखा को सिपाहियों के हवाले करवा दिया ताकि वो उनसे खजाने के बारे में पूछताछ कर सके। यूं सिपाहियों ने यमलिखा को पकड़ लिया और इनसे सवाल करने लगे कि बताओ वो खजाना कहाँ है। जवाब में यमलिखा ने कहा कि मेरे पास कोई खजाना मौजूद नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। सिपाहियों ने कहा कि हम कैसे मान लें, क्योंकि ये सिक्का तो 300 साल पुराना है, जबकि तुम लोग अभी जवान हो। लिहाजा सच सच बताओ कि मामला आखिर क्या है, ताकि इसका कोई हल निकाल सके। जवाब में यमलिखा ने कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। सिपाहियों ने ये सुना तो जवाब दिया कि आज इस नाम का कोई बादशाह पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं, मगर हाँ सैकड़ों साल पहले इस नाम से एक बेईमान बादशाह गुजरा था और वह बुत परस्त था। यह जवाब सुनकर यमलिखा चौंक गए और परेशान होकर रह गए और बताया कि अभी कल ही तो हम इसके शहर से अपना ईमान और जान बचाकर भागे थे और मैं और मेरे साथी करीब एक गुफा में छुप गए थे, जबकि मेरे बाकी साथी इस वक्त भी इस गुफा में मौजूद है। तुम लोग मेरे साथ चलकर खुद ही उनको क्यों नहीं देख लेते। जब सिपाही और शहर के लोग एक बड़ी तादाद में इस गुफा के पास पहुंचे तो असहाबे कहफ यमलिखा के इंतजार में थे। उन्होंने आने में बहुत देर कर दी और शायद यमलिखा को बादशाह ने गिरफ्तार न करवा लिया हो। जब गुफा पर बहुत से आदमी पहुंचे और लोगों का शोर सुनाई देने लगा तो असहाबे कहफ समझे कि शायद दकियानूसी की फौज हमारा पता लगा के गुफा तक आ पहुंची है। लिहाजा वो अल्लाह पाक के जिक्र अगज और उसकी हम्दो सना करने लगे। सिपाहियों ने गुफा पर पहुंचकर वह तांबे का बक्सा निकाल लिया और उसके अंदर से तख्ती को निकाल कर पढ़ा तो वहाँ असहाबे कहफ का नाम और ये लिखा हुआ था कि ये मोमिनों की जमात है और अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के डर से इस गुफा में छुपे हुए है और दकियानूस ने गुस्से में आकर इस गुफा के मुंह को बंद करवा दिया है। लिहाजा जब कभी भी ये गुफा खुले तो लोग असहाबे कहफ का हाल यहाँ से मालूम कर सके। सिपाही ये देखकर हैरान और परेशान रह गए और जब कुछ समझ न आया तो अपने बादशाह बेदरूस को असहाबे कहफ की खबर दी। बेदरूस बादशाह ने जब ये खबर सुनी तो फौरन अपने सिपाहियों के साथ इस गुफा के पास पहुंच गया। असहाबे कहफ ने गुफा से निकलकर बादशाह को पूरा वाकया बताया। बेदरूस ने सजदे में सर रखकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल हुई और तूने ऐसी निशानी जाहिर कर दी कि इंसान मौत के बाद जिंदा होने का यकीन जरूर करेगा। इसके बाद असहाबे कहफ ने बेदरूस बादशाह को दुआ दी कि अल्लाह पाक तुम्हारी बादशाही में बरकत अता करे और सलाम करने के बाद दोबारा इसी गुफा में वापस चले गए और दोबारा वहीं जाकर सो गए जहां से बेदार हुए थे। लिहाजा इसी नींद की हालत में अल्लाह पाक ने इन असहाबे कहफ को मौत दे दी। बादशाह बेदरूस ने साल की लकड़ी का बक्सा बनवाकर असहाबे कहफ की लाशों को इसमें रखवा दिया। बेदरूस बादशाह ने गुफा के मुंह पर एक मस्जिद भी बनवा दी
और साल में एक दिन फिक्स कर दिया जिस दिन लोग असहाबे कहफ की कब्रों को देखने के लिए आते थे। तो मेरे भाइयों, असहाबे कहफ की तादाद के बारे में उलेमा इकराम की बहुत सारी राय पाई जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है, जबकि 8वां इनका कुत्ता था। मेरे भाइयों, ये सोचने की बात है कि आखिर ऐसे कैसे मुमकिन हुआ कि असहाबे कहफ पर 300 साल का जमाना गुजरने के बाद भी उनके शरीर में कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ। साइंस के हिसाब से अगर इसको देखें तो ऐसा तब मुमकिन हो सकता है जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक उस गुफा में जहां असहाबे कहफ लेटे हुए थे, उस जगह का ग्रेविटेशनल फील्ड गुफा से बाहर मौजूद जगहों से बिल्कुल कम हो गया हो या फिर तकरीबन खत्म हो गया हो, लिहाजा इनके लिए वक्त रुक गया हो, जबकि इनके पास का वक्त चलता रहा। बजर है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के होते हुए ऐसा नामुमकिन नजर आता है, मगर तमाम जहानों के पालने वाले रब के लिए, जिसके कब्जे में दुनिया और कायनात का निजाम मौजूद है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह तो महज इंसानी सोच की हद है, जबकि अल्लाह पाक के लिए सब कुछ कुन फयाकुन की दूरी पर मौजूद है। मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक नूर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।